बालवृंद देख रहे सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्रीमद् भगवद गीता क्या है, क्यों जरूरी है श्रीमद् भगवद गीता का पठन और आज के युग में इसकी प्रासंगिकता क्या है, इन सब के बारे में, इन सब की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है गीता परिवार रायपुर की सचिव श्रीमती संगीता पांडे जी को। बहुत बहुत स्वागत है संगीता जी आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। संगीता जी आप हमारे स्टूडियो में आई हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे बीच आप लेकर आई हैं, तो इससे पहले कि इन बच्चों से जो एक्टिविटीज़ आप करवाने वाली हैं वो करवाएं, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि गीता क्या है। सुजाता जी, ये प्रश्न का उत्तर तो बहुत जटिल है, पर इस मंच में मैं हूँ तो जितना मेरे ज्ञान है मैं बताना चाहूँगी। जैसे कि आप जानते हैं, आप हैं और आप मानते भी हैं आप हैं, आप अमर नहीं है ये भी जानते हैं। बिल्कुल। तो जो हम ये चीज़ जानते हैं कि हम हैं और कोई दृष्टा है, उसलिए आप जानते हैं कि मैं हूँ, मैं कर रही हूँ, तो हम ये जानते हैं अमर हैं तो भी हम भयभीत रहते हैं। तो ये जो भयभीत रहता है वो क्यों रहता है, इसका जो हम जानते हैं कि हम मृत्यु हो जाती है, हम मर सकते हैं, इसका भय लोगों के बीच में रहता है। तो जो हम जानते हैं और मानते हैं मैं हूँ और मैं अमर नहीं हूँ, ये सत्य है। और ये जो जिज्ञासा हमारे अंदर उत्पन्न होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ, मैंने जो सपनों में मैं देख रही हूँ, जो देख रहा है वो कौन है, मेरे को ये महसूस हो रहा है वो कौन है, ये जहाँ उत्पन्न होता है वो चित्त है, वो चित्त है। बिल्कुल। और हम ये भी जानते हैं कि हम आनंद पाना चाहते हैं, हम सब आनंद पाना चाहते हैं, सुख में रहना चाहते हैं। हाँ। तो ये जो सुख का हमारी चाहत है, चाहे वो गलत तरीके से हो चाहे सही तरीके से हो, हम आनंद पाना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं। तो गीता हमें ये बताता है कि आनंद क्या है, आनंद कैसे आता है और हम संयम में कैसे रहें और हम अपने विवेक से कैसे काम लें। अच्छा, गीता हमको मतलब आपने तीनों चीज बताई कि सत, चित्त और आनंद, यही गीता का सार है जी, आपके अनुसार जी। तो आज के युग में बच्चों के लिए गीता क्यों जरूरी है, ये भी हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे जी। जैसे गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी में कोई भी आकार देना आसान होता है, सरल होता है। और बच्चों को जब हम गीता के बारे में बताएंगे तो आज जैसे उन लोग का प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा के कारण उन लोग मन को लगा के पढ़ने के बजाय मैं उससे आगे निकलूं जो आता है। हाँ। जैसे हमारे गीता में बहुत प्रचलित श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फल हेतुर्भूर्मा ते संगस्त्व कर्मणि। हमको सिखाता है कर्म करना चाहिए। तो आप सबके जिज्ञासा होता होगा, कर्म करें और फल नहीं चाहें, तो फल नहीं चाहेंगे तो हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो हम करेंगे क्यों। बिल्कुल। गीता हमें यही सिखाती है कि हम कर्म तो करें। मैं यहाँ छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। जब हमारे बच्चे साधक पढ़ते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो पूर्ण 100% अपना देते हैं। बिल्कुल। पर क्या वो 100% पूर्ण देते हैं, उसको पहले उन लोग को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। कैसे, मतलब चित्त स्थिर हो जाए उसी जगह पर जिस चीज को वो करना चाह रहे हैं, ये आप कहना चाह रही हैं। जी जी। नहीं, जैसे उन लोग पढ़े 100% दिए, रात दिन पढ़े, अच्छे से पढ़े, पर वो जब हम वहाँ एग्जाम दे के आए, एग्जाम का कॉपी दूसरे के पास गया। हाँ। दूसरे से वो और किसी के पास गया। जिस समय परीक्षक उसको जांचता है उस समय वो किस मूड में है, हाँ। ये सब भी आएगा। हाँ। तो इसलिए हमको बच्चों को ये बताना है, आप अपना कर्म 100% देते हुए भी 20% ही दे रहे हैं, बाकी 80% तो दूसरे के पास है। बिल्कुल। तो आपके सामने जो रिजल्ट आ रहा है उसमें आपको दुखी नहीं होना है। अच्छा, ये हमको सबसे पहले इसीलिए बचपन से गीता सिखाना है आज के युग में। दूसरा एक एग्जाम्पल दूंगी, इलास्टिक को लीजिए, उसको हम ढीला छोड़ेंगे
तो संयम और अनुशासन नहीं रहेगा। हाँ। वो ढीला लूज होगा। उसको हम खूब ज्यादा खींचेंगे, बच्चों में स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस आने से क्या, स्ट्रेस में और अनुशासन डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो बच्चा अपना पढ़ाई कर पाएंगे क्या? नहीं कर तो ये अति आवश्यक है कि हमको समता में रहते हुए और फल की इच्छा न चाहते हुए हम अपना पढ़ाई करें ताकि हम एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने संगीता जी दी। एक अंतिम प्रश्न आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज के युग में गीता की क्या प्रासंगिकता है, इस बारे में भी आप हमारे दर्शकों को, नन्हे मुन्ने बच्चे जो कार्यक्रम देख रहे हैं उनको बताइए। सुजाता जी, आज के युग में तो गीता की बहुत ही ज़रूरत है। मैं तो समझती हूँ गीता तो, उसके पहले मैं और ये भी बोलना चाहूँगी, हमारे प्रधानमंत्री जी अभी जहाँ भी जाते हैं बहुत कुछ उपहार दे सकते हैं, पूरे विश्व में वो गीता दे रहे हैं। हाँ, श्रीमद् भगवद गीता वो हमेशा प्रदान करते हैं। मतलब अभी तो गीता का आवश्यकता पूरे विश्व में है, विश्व युद्ध के मुहान में है। और अभी हमको ये जानना है धर्म एक्चुअली क्या है। धर्म जाति में बंध के और लड़ाई करके नहीं है। हमारा मानवता का धर्म क्या है, और मानवता के धर्म के लिए गीता तो घर घर जाना चाहिए और हर घर में जाना चाहिए। ये कोई जाति संप्रदाय के गीता नहीं है, गीता पूरा विश्व का धरोहर है। शांति के लिए गीता विद्यालय में तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि विद्यालय में हम लोग मूल्यगत शिक्षा देते हैं, पर क्या वो दे पा रहे हैं? अगर हम ये गीता को विद्यालय में पढ़ाई दे दें, अगर मान लो विद्यालय के कोर्स में स्थापित कर दें, हाँ। तो बच्चों को और आसान हो जाएगा और जो शिक्षा नीति है वो और अच्छे ढंग से कार्य करेगा। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई संगीता जी। संगीता जी, जैसा कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, आप इनको लेकर आई हैं, लय बाल संस्कार संस्थान के बच्चे हैं ये, तो इनसे आप क्या करवाने वाली हैं यहाँ पर? यहाँ बच्चे अंताक्षरी खेलेंगे और वो भी गीता के श्लोकों की। हाँ, इन लोग का गीता का इन लोग परीक्षा भी दे चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारा क्या इन्हें गीता कंठस्थ है? हाँ जी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमारे जो दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं तो इसका मजा लें कि किस तरह से गीता के श्लोकों को पढ़ के बच्चे अंताक्षरी खेल रहे हैं। हमने 2 ग्रुप में बच्चों को बांटा है, एक श्री कृष्ण का ग्रुप है और दूसरा अर्जुन का ग्रुप है। तो कैसे शुरुआत करवाना चाहेंगे आप इन दोनों ग्रुप का अंताक्षरी? और उसके पहले आप शायद कुछ प्रार्थना करवाना चाहेंगी, तो कैसे करवाना चाहेंगे? करवाएं। पहले इन लोग प्रार्थना करेंगे, गुरु का स्मरण करेंगे, ये हमारा संस्कार वर्ग का नियम है। हाँ हाँ। उसके बाद मैं एक श्लोक बोलूंगी, उससे फिर शुरुआत करेंगे। हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो 2 ग्रुप में आपने बच्चों को बांटा है संगीता जी। पहला ग्रुप आपने बताया कि ये श्री कृष्ण ग्रुप है और दूसरा अर्जुन ग्रुप है। तो आप क्या कुछ क्लू देंगी बच्चों को, कैसे आप अंताक्षरी खिलवाएंगे? मैं एक श्लोक का कुछ एक चरण बोलूंगी, एक चरण बोलूंगी, उसके बाद श्री कृष्ण जी से शुरू करेंगे जी। अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः आनन्दमश्च यज्ञैश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः भक्त्या मामभिजानाति यावान्याश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् मनः प्रसादः कर्माणो मोघज्ञाना विचेत
चेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजश्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहने च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्काम समुदाहृतम् मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते त्रैविद्यामां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा विधिहीनमसृष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञस्तामसं परिचक्षते तुल्यनिन्दास्तुतेर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतेर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्र सत्त्वं निर्मलत्वा प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ आढ्योऽभिजनवानस्मि गौण्योऽस्ति सदृशो मया यच्छेदास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मन्मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः तमस्त्वजानजं विद्धि जनुजं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्सन्निबध्नाति भारत तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति इदापि मे भविष्यति पुनः धनम् मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं
धनञ्जय उदासीनवदासीन असक्तं तेषु कर्मसु सर्वस्य चाहं हृदयसन्निविष्टो मदस्मृतिर्जानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् मया ततमिदं सर्वै जगदव्यक्तमूर्तिनां मत्स्थानि सर्वभूतानि न च हन्तेष्वस्थितः तपाम्यहमहं वर्षं निगृणाम्युत्सृजामि च अमृतै चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन गुणेभ्यः कर्तारै यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च कर्तव्येति मद्भावं सोऽधिगच्छति तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। त से आप लोग को नहीं आ रहा है, एक बार और सोचिए। त 1, त 2, त 3। अर्जुन ग्रुप आपको त से आ रहा है? हाँ बोलिए। त्रिविधन्नरकस्येदन्वारन्नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। फिर से त आ गया, मतलब आप लोग हार गए। तो जीत हुई है अर्जुन ग्रुप की। जोरदार तालियां अर्जुन ग्रुप के लिए। तो कृष्ण के शिष्य थे अर्जुन, और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अर्जुन ग्रुप ने ये विजय हासिल करी है। तो बहुत बहुत बधाई अर्जुन ग्रुप को। संगीता जी, क्या कहना चाहेंगी आप इस बारे में? देखिए सुजाता जी, यहाँ फिर प्रतिस्पर्धा आ गया। कोई भी ज्ञान प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं रहता है, ज्ञान से हम आगे कैसे निकले रहता है। तो ये तो छोटी छोटी आयोजन है, इसको कभी भी हृदय से लेके हमारे बच्चे अपने लक्ष्य को, लक्ष्य में मत भटके, लक्ष्य से मत भटके। मेरे प्रिय अर्जुन ग्रुप के साधक और श्री कृष्ण ग्रुप के साधक, ये जो हुआ एक आनंद के लिए थोड़ा सा हम किए, पर अपने लक्ष्य से कभी नहीं जाएंगे। हार और जीत, फर्स्ट और सेकंड रैंक के प्रतिस्पर्धा में हमको नहीं जाना है। हमारा लक्ष्य ये रहे, हम देश के लिए, हमारे संस्कार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हम विश्व के लिए क्या करना चाहिए। कर्म करते रहें और फल की चिंता न करें। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। आशा है हमारा ये कार्यक्रम सभी को बहुत पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, और सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। दक्ष भवन में नर नारी उत्साह भरे सब काज करे हैं। बंधन वार लिए हाथों में, कोई हाथों में कलश धरे हैं। हवन कुंड में चंदन की लकड़ी को कोई सजा रहा है। कोई हवन की सामग्री को संपूर्ण विधि मिला रहा है। चारों ओर शंख शहनाई झांझ मंजीरे बाज रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और राजा महाराजे आए रहे हैं। दक्ष भवन में नर नारी उत्साह भरे सब काज करे हैं। इतने में महारानी आई, कर 16 श्रृंगार सजाई। बेंदी भाल नासिका बेसर मोतिन हार हिये लटकाए। कर्ण फूल कानन की शोभा मांग भरी सिंदूर सुहाए। नैनन में काजल के डोरे देख यारी सुन आप लजाए। शीस फूल
शोभित अति सुंदर, मोतिन केश कलाप सुहाए, मेहंदी हाथ रचे कर चूड़ी, और भुजा भुज बंद सुहाए, कमर कांधनी पग में तोड़े, बिच्छुओं के वह सुंदर जोड़े, आकर पास पति के धाड़े, नई जरी की साड़ी ओढ़े, उत श्रृंगार करत शिव शंकर, बैठे हिमालय की चोटी पर, शीश चंद्र धर जटा गंगधर, भुजा सर्पधर भस्म अंगधर, नीलकंठ धर ग्रीव शेषधर, नंदी संगधर अर्ध अंगधर, अधर श्रृंगिधर डमरू करधर, सती उमापति शिव हर हर हर, सती उमापति शिव हर हर हर, सती उमापति शिव हर हर हर। आए सती कर जोड़ के बोली, आज समय सुंदर है आया, नाथ चलो गृह पिता के मेरे, हवन कुंड है वहाँ सजाया, वहाँ सती कैसे मैं जाऊं, मुझे बुलावा नहीं है आया, यह अपमान सती है मेरा, मुझे निमंत्रण नहीं पठाया। छूकर चरण पति के बोली, यज्ञ भवन में मैं जाती हूँ, आपको भेजा नहीं निमंत्रण, कारण पूछ के मैं आती हूँ, शिव संकल्प ली ही मन मानी, यह तन सती भेंट अब नाही, प्रभु सोचत मन ही अकुलाए, दियो दूत दुहिता पठाए, दूत आए देखत सब काजा, चकित हुए देखत सब साजा, सती निहारत इत उत जाए, मुँह फेरत सब आँख चुराए, व्याकुल मन तब मात पिता के, छूने चरण चली अकुलाए, खींचत चरण पिता बोले, हे तो निर्लज्ज यहाँ क्यों आए, सुन अपमान नहीं सकुचाए, मृदुवाणी बोली समझाई, बड़े बड़े सब ऋषि मुनि बैठे हैं, ओढ़े शाल दुशाले, तुमने उनको नहीं बुलाया, जो है इस जग के रखवाले, भस्म लगाए जटा बढ़ाए, वो शमशान में रहने वाला, रुंड मुंड की माला पहने, भूत प्रेत लपटाए कराला, धर प्रचंड तब रूप विशाला, नेत्र रुधिर बरसावत ज्वाला, क्रोध में वश हो जब सती ने, हवन कुंड की ओर निहारा, कैसे यज्ञ करोगे देखूं, उथल पुथल कर दूंगी सारा, सह न सकी अपमान पति के, कूद पड़ी खदखद अंगारा, धरती कांपे ढोल उठा, आकाश उठा जब चहु अंधियारा, तीनों लोग थर थरा उठे, देखत सब जब हाहाकारा, दूत आए जब कथा सुनाई, चारों ओर प्रलय तब छाई, सुनकर अंत सती का शंकर, प्रभु तब धारियो रूप भयंकर, जड़ चेतन पृथ्वी भूमंडल, करने लगे सब कुछ संहारा, रौद्र रूप तब धर शंकर ने, तांडव नृत्य करत मगधारा, शीश चंद्र धर धरात धर धर, गंगा जरी चरा चर चर चर, पवन चली सर सरात सर सर, मेघनाद धड़ धड़ात धड़ धड़, शेषनाग फड़ फड़ात फड़ फड़, धरती दशक धरा धर धर धर, देव ऋषि मुनि कामत धर धर, देव ऋषि मुनि कामत धर धर, देव ऋषि मुनि कामत धर धर। विष्णु आए बोले तब, हे हरि आप तो प्रभु हैं जग के